कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन्स। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पेन्स लिख लेता हूँ, कौन कौन से पेन हैं, डिफेक्टिव कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव या गुड पेन कितने हैं। फिर उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स ये हमें गिवन है कितने? 12। ओके, आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। ओके, तो नंबर ऑफ गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन कह लो या फिर आप कह सकते हो कि नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, गुड पेन या नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, गुड पेन ये कितने हैं? 132। ओके, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ठीक है, ओके, तो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहली चीज डिफेक्टिव पेन पता है, गुड पेन पता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पेन, सबसे पहले तो मुझे टोटल की जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ। इनको ऐड करा लीजिए, ये कितना बन जाएगा? 144। ठीक है, ये मेरे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ पेन। ओके, नाउ जो हमारा इवेंट है वो क्या है? गुड पेन। पेन कैसा होना चाहिए? गुड पेन होना चाहिए। ठीक है, तो गुड पेन होने का अगर ये इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है कि नंबर ऑफ इवेंट इन फेवरेबल टू गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ओके, तो नंबर ऑफ गुड पेन हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ गुड पेन है 132, ये यहाँ पर लिख लीजिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं? 144, ये यहाँ पर लिख लिया हमने। ठीक है, 132 अपॉन में क्या? 144। अच्छा, अब इसके बाद इसके बाद इसको हम कैंसिल आउट करा लेते हैं। तो 2 से कैंसिल आउट कराने पर देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर 2 से अगर इसको कैंसिल आउट कराओगे तो कितना आएगा? 72 बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसको कैंसिल आउट करा दो तो ये कितना बन जाएगा? 66 बन जाएगा। अच्छा, और फिर कैंसिल आउट करा दो तो ये कितना बनेगा? 33। ओके, और ये इसको कैंसिल आउट करा दो तो ये कितना बन जाएगा? 36। अच्छा, अब इसके बाद और कैंसिल आउट करा दो 3 से, ये 11 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 12। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो फिर से नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन दिए हुए हैं हमें 12, गुड पेन दिए हुए हैं हमें कितना? 132। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पेन हमारे पास कितने हो गए? 144। तो हमें गुड पेन के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गुड पेन के होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आंसर है जितने हमारे पास गुड पेन है वो लिख लीजिए, और जितने टोटल नंबर ऑफ पेन है वो लिख लीजिए, और फिर इसका जो सिंपलेस्ट हमारा आंसर हो वो हम अपना आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट पार्ट। A lot of 20 bulb contain 4 defective ones। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स की बात हो रही है। सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बल्ब ये कितने हैं? ये है मेरे पास 20। ओके, नाउ 4 डिफेक्टिव वंस, इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 4। तो यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव वंस, डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ये कितने हैं? 4। ठीक है, सो व्हाट इज द गुड वन? नंबर ऑफ गुड वाले जो बल्ब हैं वो कितने होंगे? तो यहाँ पर 20 तो हैं हमारे पास ऐसे, जो टोटल है हमारे पास 20, उनमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 4। तो गुड वाले कितने होंगे, या मैं कहूँ जो नॉट डिफेक्टिव है वो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ गुड बल्ब, नंबर ऑफ गुड बल्ब ये हम निकाल लेंगे। तो 20 टोटल है, ठीक है, और डिफेक्टिव कितने हैं? 4। तो जो गुड वाले होंगे
वो कितने होंगे 16। 20 में से डिफेक्टिव वाले माइनस कर दो तो हमारे पास कौन से वाले आ गए, जो गुड बल्ब रहे होंगे, तो वो कितने हैं 16, तो ये निकल कर आ गया। अच्छा अब आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो जो हमारा इवेंट है बच्चों वो है यहाँ पर डिफेक्टिव बल्ब, इवेंट हमारा क्या है डिफेक्टिव बल्ब, ये हमारा इवेंट है। ओके नाउ यहाँ पर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है ना, और नीचे क्या लिखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ऊपर लिखे जाएंगे डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, और नीचे क्या लिखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने हैं 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने हैं 20, यानी 20 में से आउट ऑफ 20 देयर आर 4 डिफेक्टिव बल्ब, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 अपॉन में क्या 5, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक सेकंड पार्ट और बनाया है बच्चों, इसी का एक और पार्ट बनाया है, वो देखो वो क्या है सेकंड पार्ट देखो। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, सपोज द बल्ब इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास बल्ब थे वो कितने थे 20, उन 20 बल्ब में से एक बल्ब हमने बाहर निकाल लिया और उसको साइड में रख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब ये हमारे पास कितने हो गए 19, कितने हो गए 19। ओके, टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास 19 बचे, हमने एक बल्ब को उठाकर बाहर रख दिया, जो बल्ब हमने पहली बार में फर्स्ट पार्ट में ड्रॉन किया था वो बल्ब हमने बाहर ही रहने दिया, उसको हमने वापस रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, तो अब हमारे पास बल्ब कितने बच गए 19, और इसके बाद जो बल्ब हमने जो बाहर निकाला गया था बल्ब वो डिफेक्टिव वाला था। ठीक है, तो अब हमारे पास इनमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे होंगे, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ये कितने बचे होंगे, तो आंसर है 3, कितने बचे होंगे बच्चों 3 बचे होंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन गुड वाले बल्ब कितने हैं अभी भी, गुड वाले बल्ब अभी भी 16 है ना, गुड वाले बल्ब कितने हैं अभी भी 16 है। क्या बोला था, सपोज द बल्ब इन ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट नॉट डिफेक्टिव, अच्छा नॉट डिफेक्टिव वाला है, जो बल्ब निकाला अगर वो नॉट डिफेक्टिव यानी गुड वाला होता तो ठीक है, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए कि डिफेक्टिव वाले अभी भी 4 हैं और नंबर ऑफ गुड बल्ब जो अब बचे होंगे वो कितने रह गए होंगे, वो रह गए होंगे प्यारे बच्चों, पहले कितने थे 16 और अब कितना 15। ठीक है, अच्छा क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी गुड वाला पूछा है, नॉट डिफेक्टिव का मतलब कैसा, गुड वाले की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है फॉर गुड बल्ब, हमें गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो निकालिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गुड बल्ब हमारे पास कितने हैं 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब इस केस में कितने हैं 19, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15/19, ये हमारा आंसर बन जाएगा। फिर से देखिए कैसे किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन में उसने कितने बल्ब गिवन थे 20 बल्ब। ओके, अब इस 20 बल्ब में से उसने कहा 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं, अगर 4 डिफेक्टिव हैं तो गुड कितने होंगे, या मैं कहूँ नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, तो गुड जहां भी मैं गुड लिखूं इस बात का मतलब क्या होगा नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव वाले कितने हैं, यानी कि अगर टोटल 20 हैं और 4 डिफेक्टिव हैं तो गुड वाले बल्ब कितने होंगे 16 बल्ब। ओके, अच्छा अब डिफेक्टिव बल्ब के होने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी थी, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/20, ये एक काम हो गया। अब हमने जो एक बल्ब निकाला फर्स्ट पार्ट में, अगर सपोज करो कि वो गुड वाला होता, उसने हालांकि निकलवाया तो डिफेक्टिव वाला बल्ब था, लेकिन उसने सेकंड पार्ट में कहा कि अगर सपोज करो कि अगर हमने जो बल्ब निकाला था वो गुड वाला बल्ब होता, तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और उसे रिप्लेस नहीं किया गया, अगर हमने बल्ब निकाला और वो गुड वाला बल्ब होता और उसे वापस नहीं रखा गया, तो अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब थे उनमें से कितने बचे 19 बचे। ठीक है, अच्छा
और गुड वाला बल्ब क्योंकि एक इतने में से 16 में से एक गुड वाला बल्ब निकाल कर रख दिया गया था बाहर, तो अब कितने बचे होंगे गुड वाले बल्ब? 15। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी गुड बल्ब की या मैं को नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 15/19। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, देखिए, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ओके, सबसे पहले तो हमें जो बात करनी है वो डिस्क कुछ गिवन है। डिस्क इस तरह से हमारे पास कुछ डिस्क गिवन है जिन पर लिखा हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 90 तक। कहाँ तक लिखा हुआ है बच्चों? 90 तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इवेंट क्या बोला है? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर है हमारे पास वो कितने हैं? टोटल नंबर आप पहले स्टार्टिंग में लिख लेना कि जो टोटल नंबर है वो कितने लिखे हुए हैं? 90। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं? 90। और उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 2 डिजिट नंबर की निकालनी है। तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी। तो पहले तो आप ये काउंट कर लो कि 1 से लेकर 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने होते होंगे। तो आंसर है कि अगर मैं नंबर ऐसे लिखना शुरू करूं 1 2 3 ऐसे लिखना शुरू करूं 9 10, इसके बाद यहाँ पर 11 12 13 ऐसे करके 20, ऐसे यहाँ पर आएगा 21 22 ऐसे करके आऊँगा 30, है ना। ऐसे ही चलता चला जाएगा और यहाँ पर आकर 81 82 ऐसे करके क्या आएगा? 90, है ना। इस तरह से चल रहा होगा। यहाँ पर 31, है ना, 41 51 61 71 ऐसे वाली लाइनें भी चल रही होंगी, ऐसे, है ना। तो अब हमें क्या करना है? 2 डिजिट के नंबर काउंट करने हैं। 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से होंगे? देखो, इस वाली लाइन में 10 होंगे, या मैं कहूँ ये 10, ये वाली लाइन में 10 होंगे, 10 हर यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं इन सब में 90 तक जाओगे तो कितने नंबर होंगे? 10 नंबर। केवल ये वाली लाइन एक ऐसी होगी जिसमें एक 2 डिजिट का नंबर होगा, बाकी जितनी भी लाइनें हैं उन सब में क्या होगा? सबके सब में 10 डिजिट के नंबर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिजिट के 80 नंबर तो यहाँ मिल जाएंगे आपको। 90 में से ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? 2 डिजिट के। और इस वाली लाइन में एक नंबर और मिल जाएगा आपको, ये 10, है ना। तो 2 डिजिट के कितने नंबर हो जाएंगे? तो 80 ये वाले और 1 ये वाला, तो कितने नंबर हो गए 2 डिजिट वाले? 81 नंबर। ठीक है ना। अगर हम 1 से लेकर 90 तक अगर हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं तो उनमें से 2 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे? तो 1 से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर हमें 10 मिलेगा। फिर उसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? 2 डिजिट वाले नंबर होंगे। ठीक है ना। तो 10, ये एक नंबर ये हो गया, बाकी के इधर वाले काउंट करोगे तो ये कितने डिजिट रहे होंगे? 80। तो 80 डिजिट ये और एक ये, तो कितने हो गए? 81। ठीक है ना। तो यहां पर 81 डिजिट रहे होंगे। 2 डिजिट वाले नंबर कितने रहे होंगे? 81। ठीक है, 81 नंबर रहे होंगे। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास है 81। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 डिजिट वाले जो नंबर हैं वो हमें मिले हैं कितने? 81। ठीक है। और ये एक्चुअल में जो 81 आपको मिले हैं ना, ये कौन से वाले नंबर होंगे ये भी आप याद करने के लिए लिख भी लेना। 10 11 ऐसे करके स्टार्ट हुआ होगा, कहाँ तक गए होंगे? 90 तक। और ये किसके इक्वल आ रहे होंगे? 81 के। ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 81 अपॉन में क्या? 90। अब 9 से डिवाइड कराओ तो 9 9 जा 81 और 9 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा? 10। तो आंसर कितना बन जाएगा? 9/10। कितना बन जाएगा? 9/10 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने पूछा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो पहले तो 1 से लेकर 90 तक जब आप लिखोगे, 1 ऐसे 1 2 3 ऐसे करके लिखोगे, है ना, 90 तक अगर आप लिखते हो, है ना, तो आपको कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो आंसर है कि परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर में देखो, एक नंबर जैसे सबसे पहला तो हमें मिलेगा 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर एक और नंबर मिल रहा होगा 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। फिर इसके बाद हमें एक और नंबर मिल रहा होगा यहाँ पर 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 4 9। फिर इस तरह से आप ढूंढते रहोगे, ऐसे ढूंढते जाओगे और यहाँ पर आते आते आपको जैसे एक 81 मिल गया, कहीं पर आपको 25 मिल जाएगा, इस वाली थर्ड वाली लाइन में कहीं पर 25 मिल रहा होगा, कहीं पर फिर उसके बाद 36 मिल रहा होगा, कहीं पर फिर आपको 49 मिल रहा होगा, है ना। इस तरह से आप चलते जाओगे, फिर आपको कहीं ना कहीं पर 64 मिल रहा होगा। तो ये वो नंबर हैं 1 4 25, है ना, 1 4 9 25 36 49 64 81, ये वो नंबर हैं जो कि कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो गए हमारे पास, इनको काउंट कर लो। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4, अच्छा एक और मुझे यहाँ पर लिखना है 16 रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिल रहे हैं, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। फिर से देख लो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे 1 होगा, इसके बाद 4, इसके बाद 16, है ना, और फिर इसके बाद कितना 25 36, है ना, और कौन सा मिलेगा 49, और कौन सा मिलेगा 64, इसके बाद 81। ये वो नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देख लीजिए आप, इनकी प्रोबेबिलिटी अब हम निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8 या 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है होंगे या 9 होंगे, एक बार फिर से काउंट कर लो, ठीक लिखे हैं, 1 हो गया, 4 हो गया, अच्छा एक 9 और यहाँ पर लिखना चाहिए, 9 और लिख लो, ठीक है, अब हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर मिलेंगे वो कितने 9, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे पास 90, टोटल नंबर कितने हैं 90। तो 9/90 कितना आंसर बनेगा 1/10, ये इसका आंसर बन जाएगा। फिर से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको ढूंढने हैं, कहाँ से, 1 से 90 के बीच में। 1 से 90 के बीच में सबसे पहला स्क्वायर वाला नंबर आपको कौन सा मिला 1, फिर इसके बाद 4, फिर कौन सा मिला 9, फिर इसके बाद 16, है ना, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर इसके बाद 81। तो ऐसे काउंट करोगे तो आपको 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर मिल जाएंगे, तो आंसर है 9 नंबर मिल जाएंगे। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 90, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की 9/90, या इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं 1/10, क्या लिख सकते हैं इसका आंसर 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर इवेंट, आ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 में कितने नंबर मिलेंगे, तो अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे जैसे 1 से 10 तक लिखोगे तो आपको 5 मिलेगा और 10 मिलेगा, यही दो नंबर मिलेंगे, 5 मिलेगा और 10 मिलेगा। फिर इसके बाद जब आप 11 से लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 15 मिल रहा होगा, 20 मिल रहा होगा। ऐसे अगर आप लिखते जाओगे, है ना, इस वाली लाइन में आप देखोगे तो 25 मिल रहा होगा और 30 मिल रहा होगा। आपको ऐसे नंबर, ये वो नंबर लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर जो कि 5 से डिवाइड हो जा रहे हो, है ना, तो 5 मिल गया, 10 मिल गया, यानी कि हर एक लाइन में आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। देखो इस वाली लाइन में 2 नंबर, इस वाली लाइन में जब चलोगे तो इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे, इस थर्ड वाली में 2 नंबर, है ना। तो ऐसी कितनी लाइनें होंगी यहाँ पर, तो आंसर है कि यहाँ पर ऐसी 9 लाइनें रही होंगी। कितनी रही होंगी बच्चों 9, है ना।
हर लाइन में आपको कितने नंबर मिलेंगे जो कि 5 से डिवाइड हो जाते होंगे? 2 नंबर, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, फिर इसके बाद 35, 40 है ना, फिर 45, 50 है ना, फिर इसका 55 और 60, फिर 65 और 70, फिर 75 और 80, फिर 85 और 90। इस तरह से आपको हर लाइन में क्या होगा? 2 नंबर मिलते जाएंगे। जब आप इनको काउंट करोगे तो हर लाइन में क्योंकि 2 नंबर मिल रहे हैं आपको, और ऐसी कितनी लाइनें लिखी हुई हैं? 9 लाइन, तो टोटल नंबर आपको कितने मिल जाएंगे? तो आंसर है 18। कितने नंबर होंगे जब इनको काउंट करोगे ऐसे 1 से 90 तक 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर मिल जाएंगे? तो आंसर है 18 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वो नंबर आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, जैसे 5, 10, 15, 20 है ना, इस तरह से चलते जाओगे और 85, 90 ऐसे आपके नंबर मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेना ये कितने हो जाएंगे? टोटल 18 हो गए। ठीक है, अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू क्या? 18 ऐसे नंबर मिलेंगे 1 से 19 तक, 1 से 90 तक ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि किससे डिवाइड हो जाते होंगे? 5 से डिवाइड हो जाते होंगे, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 90। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख लिया मैंने। अच्छा, अब या इसको डिवाइड करा दो, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लो 1/5, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, a child has a die whose 6 faces shows the letter as given below। ओके, यहाँ पर कुछ बॉक्स गिवन है और वो बॉक्स में कुछ लेटर लिखे हुए हैं, लाइक जैसे ए, एक और बॉक्स गिवन है उसमें लेटर लिखा हुआ है बी, एक और बॉक्स है जिसमें लेटर लिखा हुआ है सी, एक और बॉक्स है जिसमें लेटर लिखा हुआ है डी, एक और बॉक्स है जिसमें लेटर लिखा हुआ है ई, एक और बॉक्स है जिसमें लेटर लिखा हुआ है ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ए तो आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है, और दूसरा ए आपको यहाँ मिल जाता है। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ए कितने हो गए? तो ये है हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ फेस विद ए कितने हैं? नंबर ऑफ फेस विद ए कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ फेसेस लिखना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फेस ये कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेस हैं 6, और नंबर ऑफ फेस ऐसे फेस जिन पर ए लिखा हुआ है वो कितने हैं? 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, अगर इसको मैं ए को इवेंट लेकर चल रहा हूं कि ये ए हमारा क्या है? इवेंट, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो नंबर ऑफ फेस जिन पर ए लिखा हुआ है वो 2 हैं, ओके, और टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। तो आंसर कितना बन जाएगा? 1/3। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, इस तरह से आपको एक रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है बच्चों। ठीक है, ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगुलर रीजन, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। यहाँ पर पहले तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, रेक्टेंगल बनाना है, तो यहाँ पर मैंने बनाया ये एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ये जो सर्कल है इसका डायमीटर गिवन है हमें कितना? इसका डायमीटर है 1 मीटर। डायमीटर कितना है? 1 मीटर। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है इसके भी हमें डायमेंशन गिवन है, कितने कितने मीटर? 3 मीटर एंड 2 मीटर, इस तरह से। ये ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले बच्चों देखो क्या करना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो हमें सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, क्या होगा, है ना, उतने एरिया में गिरना चाहिए ना हमारा डाई। तो सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, और दूसरी चीज हमें रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। अब रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले तो
इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो कि अगर आप एक डाई को फेंको और वो डाई कहां पर आकर गिरे, इस सर्कल के अंदर आकर गिरे, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसके अंदर आकर गिरे, तो ये वाला जो एरिया है वो उसमें ही चाहिए हमें, कितने एरिया में से, इस टोटल एरिया में से, यानी कि इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ विच एरिया, आउट ऑफ रेक्टेंगल वाला एरिया, यानी जो हमारा टोटल एरिया है वो कौन है, रेक्टेंगल, और जो हमारा जो हमें रिक्वायर्ड है वो एरिया कौन सा वाला है, ये सर्कुलर वाला एरिया। इतने एरिया में कहीं ना कहीं डाई गिरनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। टोटल वाला एरिया कौन सा होगा हमारा, रेक्टेंगुलर वाला पार्ट, और वो वाला पार्ट जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है, जहां पर हम अपनी डाई को फेंकना चाहते हैं, वो वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकली हो तो कैसे लिखते हैं, तो आंसर है टोटल को हम हमेशा नीचे लिखते हैं, और जो हमारा रिक्वायर्ड होगा, जो हमारा फेवरेबल इवेंट होगा, जो हमें चाहिए, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम ऊपर लिखते हैं। अब यहां पर जब हम लिखेंगे तो ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, तो आंसर है एरिया। क्या लिखेंगे, इनके एरिया लिखेंगे। टोटल में तो लिखेंगे हम रेक्टेंगल का एरिया नीचे, है ना, तो एरिया कितना है 3 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो क्या लिखोगे 3 इंटू 2। ठीक है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आंसर है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस कितनी होती होगी, तो रेडियस होगी 1/2। अगर डायमीटर 1 मीटर गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, एक बार चेक कर लो, डायमीटर कितना गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, डायमीटर 1 मीटर गिवन है हमें, तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ। ये वाली बात क्लियर रखना, डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। ठीक है, और एरिया हमें सर्कल का ऊपर लिखना होगा और रेक्टेंगल का एरिया नीचे लिखना होगा। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, पाई 1/4, और नीचे हमारे पास कितना चल रहा होगा 6, 3 इंटू 2 6, या मैं फाइनली अगर मैं लिखना चाहूं तो पाई अपॉन ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 24। इतना करके हमारा कुछ आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से हमें क्या गिवन है, एक इतनी बड़ी सरफेस गिवन है, उस सरफेस में से पर हमें डाई को फेंकना है, सच दैट कि वो डाई इतने ही एरिया में गिरनी चाहिए। इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया हो गया ये और टोटल एरिया हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया को ऊपर लिखेंगे और टोटल एरिया को नीचे लिखेंगे। टोटल एरिया अब में से रिक्वायर्ड एरिया की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया था ये सर्कल, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में नीचे क्या आएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज 3 इंटू 2, वो हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 24। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करेंगे। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन गिवन है। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन कितने, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स जो हमें गिवन है वो कितने हैं, 144। ठीक है, इनमें से डिफेक्टिव कितने हैं, तो यहां पर लिख लो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन कितने हैं, 20। कितने हैं, 20। ओके, एंड अदर आर गुड। ठीक है, तो नंबर ऑफ गुड वाले लिख लो, नंबर ऑफ गुड बॉल पेन, नंबर ऑफ गुड बॉल पेन्स। 144 में से 20 अगर डिफेक्टिव हैं तो बताइए गुड कितने होंगे। नंबर ऑफ गुड पेन 124, और फर्स्ट पार्ट में शी विल बाय इट, शी विल बाय इट। बाय इट का मतलब हो गया गुड पेन। ठीक है, गुड पेन, तो गुड पेन के होने, अगर हमारा ये इवेंट है शी विल बाय इट मतलब गुड पेन, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे हम,
तो आंसर है गुड पेन है हमारे पास 124 और टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन जो है हमारे पास वो कितने हैं 144। कितने हैं 144। इन दोनों क्वांटिटी को अब आपको सॉल्व करना है, इसको डिवाइड करते जाओगे और जो भी है आपके सामने आंसर बन जाएगा। जैसे मैं 4 से अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 36, ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आसान है बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट में लिख लेता हूँ। यहाँ पर इवेंट मुझे गिवन है सी विल नॉट बाय इट, यानी कि कैसा पेन, डिफेक्टिव, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डिफेक्टिव पेन हमारे पास कितने हैं 20 अपॉन टोटल पेन हमारे पास कितने हैं 144, ठीक है। इसको डिवाइड कराइए, डिवाइड किससे करा रहे हो 4 से करा लो 5 और नीचे यहां पर कितना बन जाएगा 36, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो। एक टेबल आपको गिवन है, उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है और जबकि इवेंट जो है वो इवेंट आपको मैं लिख के दे देता हूं। इवेंट क्या है, सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, ये इवेंट है और इनकी प्रोबेबिलिटी आपको कंप्लीट करके देनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको 2 डाई फेंकनी है। जब भी आप 2 डाई फेंकते हो तो क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं उसको ध्यान से समझ लो। तो नंबर 1 यहाँ पर मैं कुछ रिजल्ट लिख लेता हूँ, जैसे 1 1 है ना, 1 2 ऐसे, 1 3 1 4 1 5 है ना, और 1 6 ऐसा, ठीक है। ये रिजल्ट बनते हैं। इसी तरह से 2 के लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 है ना, 2 5 2 6, ऐसे करके आपके पास 36 केस प्यारे बच्चों बन जाएंगे, ठीक है। 32 यहाँ पर लिख लो 3 3, यहाँ लिख लो 3 4 3 5 3 6 ऐसे। फिर 4 और 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5 मैं पूरा लिख ही देता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए कि सम कितना कितना होगा, हमें बहुत आसानी से दिखाई देगा। फिर मैं सारे के सारे केस लिख देता हूँ। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये केस बनेगा। और एक और 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6 इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, केस बनेंगे। कौन से वाले केस लिखे हैं हमने, ये हमने एक केस लिखे हैं, वो केस जिनमें हमने डाई को फेंका तो 2 डाई अगर हम फेंकेंगे तो पहली डाई पर 1 आ जाए, दूसरी डाई पर भी 1 आ जाए। अगर मैंने 2 डाई को फिर से फेंका तो पहली डाई पर 1 आ जाए, हो सकता है दूसरी पर 2 आ जाए। इस तरह से जितने पॉसिबल केस बन सकते थे वो सारे के सारे केस हमने नोट कर लिए। तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं, तो आंसर है टोटल 36 केस बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ जो केस बनेंगे हमारे पास वो क्या बन जाएंगे 36 बन जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से हमें 1 बाय 1 इवेंट लेना है, ये कि सम 2 डाई का कितना आ रहा हो 2, सम ऑन डाइस कितना आ रहा हो 2 आ रहा हो, ठीक है। सम ऑन डाइस कितना आ रहा हो 2 आ रहा हो। इस बात का मतलब क्या हो गया कि इनमें से जो आपके इवेंट लिखे गए हैं, जितने भी यहाँ पर ब्रैकेट मैंने लिखे हैं, इनमें से दोनों नंबर का सम 2 आना चाहिए। ऐसे कितने ब्रैकेट यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो चेक करो। तो इनमें से जब आप चेक करते हो तो आपको ये वाला एक ब्रैकेट मिलता है जिसमें इन दोनों नंबर का सम कितना आ रहा होगा 2। तो कितने ब्रैकेट मिले आपको इसके फेवर में, तो अगर आपका इवेंट ये है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप बताइए क्या आएगी। तो ऐसे ब्रैकेट जिनके दोनों नंबर का सम 2 होगा वो एक ही ब्रैकेट हमें मिला। और ऐसे कितने ब्रैकेट यहां पर मैंने लिखे हैं, ऐसे कितने केस हैं टोटल, तो आंसर है 36। कितने केस हैं 36। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 1/36। क्या आएगा 1/36।
अब आपको ये बुक में दिया भी हुआ है, आप अगर बुक में देखोगे तो ये दिया भी हुआ है कि 1/36 है 2 के लिए प्रोबेबिलिटी। अब ऐसे ही 3 के लिए निकालो, इससे ऐसे ही आप क्या करो 3 के लिए निकालो। तो देखो कैसे निकालोगे, सम ऑन डाइस क्या आ रहा हो 3 आ रहा हो, तो ऐसे कितने मिलेंगे आपको, तो चेक कर लो। तो आंसर है कि 3 जिन जिन का सम आ रहा हो, एक तो ये वाला मिलेगा 1 + 2, ठीक है, और एक और 1 + 2, एक और कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये 2 and 1, है ना। 2 ब्रैकेट ही ये ऐसे मिलेंगे आपको आउट ऑफ 36, जिनमें दोनों नंबर का सम कितना आ रहा होगा 3 आ रहा होगा, है ना, कितना आ रहा होगा 3 आ रहा होगा। तो हमें 2 मिले ऐसे केस, लेकिन टोटल कितने हैं हमारे पास 36, तो हम क्या कहेंगे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी, तो आंसर है 2/36। कितनी रही होगी बताओ बच्चों, 2/36, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से 4 का चेक करो, इसी तरह से 4 का चेक करो। सम ऑन डाइस कितना होना चाहिए 4, सम ऑन डाइस 4। तो देख लो कौन कौन से यहां पर डिजिट ऐसे हैं, कौन कौन से ब्रैकेट आपको ऐसे दिख रहे हैं जिनमें दोनों डिजिट का सम 4 आ रहा हो। तो एक तो हो गया 2 2 और एक हो गया 1 3 और बताओ 3 1, ये 3 मिल गए। और भी कोई दिख रहा है क्या, यानी 1 3 2 2 और 3 1, ये 3 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, क्योंकि हमें 3 ही मिल रहे हैं जिन पर दोनों डिजिट का सम 4 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी 3/36, ठीक है, कितनी हो जाएगी 3/36। अच्छा, तो इसी तरह से जो टेबल आपकी गिवन है वो फिल करते जाओगे आप। पहले वाले में तो दिया ही हुआ है वहां पर 1/36, दूसरे वाले में क्या लिख लोगे, जिनका सम 3 हो 2/36, फिर जिनका सम 4 हो तो कितना आ जाएगा 3/36। फिर इसी तरह से अब आप निकालो, क्या निकालोगे, जिनका सम कितना हो 5। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, सम ऑफ मुझे निकालना है कितना 5 निकालना है, सम ऑफ डाइस, सम ऑन डाइस इज 5, ठीक है। तो 5 वाले ढूंढो, अब 5 वाले कितने मिलेंगे हमें, तो ठीक है 5 वाले देख लेते हैं। तो एक तो होगा बच्चों ये 1 4 मिल गया आपको, इन दोनों का सम 5, और आपको एट द सेम टाइम यहाँ पर 4 1 भी मिल गया 5, ठीक है। अच्छा, और कहाँ पर मिलेगा 2 और 3, ठीक है, इनका सम भी 5 होगा। और ढूंढ लो और कहाँ पर मिल रहा है 3 2, ये भी 5 होगा, ये भी ठीक है। तो कितने केस टोटल मिल रहे हैं आपको 4 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिल रहे, एक ये 2 3 4, ये वो केस मिल रहे हैं आपको जिन पर सम कितना आ रहा होगा 5 आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या होगी जिनका सम 5 आ रहा होगा, तो आंसर 4/36, कितना आ रहा होगा 4/36। ये वाली बात क्लियर है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसी में अब मैं चेंज कर देता हूं, देखो अब सम हमें चाहिए 6, ठीक है, सम 6 चाहिए, ठीक है। तो 6 वाले ढूंढ लेते हैं अब, 6 जिनका सम आ रहा हो, तो कौन कौन से होंगे। नंबर 1, इसमें कोई हमें 6 वाला मिलेगा, हाँ मिल गया 1 5, ठीक है। इस वाली रो में कोई 6 वाला मिलेगा, हाँ मिल गया 2 4। इस वाली रो में मिल गया 3 3। इस वाली रो में चेक करो जिनका सम 6 आ रहा हो, तो ये आ गया 4 2। इस वाली रो में चेक करो तो ये मिल गया हमें 5 1। इस वाली रो में कोई नहीं होगा, ठीक है। तो कितने केस हमें मिले जिन पर दोनों डिजिट का सम 6 आ रहा है, तो आंसर है 1 2 3 4 5, कितने मिल गए 5, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5, और टोटल केस कितने हैं 36, तो 5/36। इसके बाद चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, सम ऑन डाइस, ये तो हमारा कौन सा वाला हो गया था 6। अब इसके बाद 7 वाले लेकर आओ, 7 वाले बताओ कौन कितने केस रहे होंगे जिनका सम 7 आता होगा। 1 6 और 2 5, और बताओ 3 4, और बताओ 4 3, ठीक है, और बताओ 5 2, ठीक है, और 6 1, ये
ठीक है, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, इतने केस बन गए। कितने केस बन गए देख लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केस ऐसे हैं जिनमें इन दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है, 7 हर केस में, ठीक है ना। तो टोटल 6 केस बन रहे हैं, यानी 6 अपॉन में क्या आ जाएगा आंसर, 36, ठीक है। 6 ऐसे केस हैं जिनका सम, जिन पर डाइस का सम कितना आएगा, 7, और टोटल केस हैं 36, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 अपॉन 36, ठीक है। अब इसके बाद 8 देख लो, 8 वाला, ठीक है, इसको चेंज कर देता हूं। 8 वाले बताओ कितने मिलेंगे हमें, जिनका सम 8 आ रहा होगा, देखो चेक करो। 4 4 मिल गया, और 4 4 5 3 और 3 5 भी मिल रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और बताओ 6 2 मिल गया, और 2 6 मिल गया होगा। देखो फर्स्ट वाली लाइन में तो सम 8 हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट सम 7 होगा, ठीक है। अब इसके बाद इस वाली लाइन में मिल गया 2 6, इस वाली में 3 5 मिल गया, यहाँ 4 4 मिल गया, यहाँ 5 3 मिल गया, यहाँ 6 2 मिल गया। तो टोटल केस अब आपको कितने मिले, 1 2 3 4 और 5, टोटल केस कितने मिले, 5 केस मिले आपको। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 अपॉन टोटल कितना है, 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/36। ये आप देख रहे हो कि बुक में दिया हुआ है, बुक में 8 आने का दे रखा है पहले से, कितना, 5/36, ठीक है। अब इसके बाद 8 के बाद फिर से चेंज कर लेते हैं, चलो अब 9 के लिए देख लेते हैं। सम ऑन डाइस कितना, 9 आ रहा हो, तो 9 वाले चेक कर लो कौन कौन से मिलेंगे, बताओ मुझे। ठीक है, पहली वाली लाइन में मिलेगा नहीं, दूसरी वाली में मिलेगा नहीं, ये मिलेगा सबसे पहले 3 6, फिर इसके बाद क्या मिलेगा, 4 5, फिर इसके बाद क्या मिल जाएगा, 5 4, फिर क्या मिल जाएगा हमें, 6 3, ठीक है ना, ऐसे मिल जाएगा 3 6 4 5 5 4 और 6 3, ये मिल जाएगा। तो कितने केस बन रहे हैं देखो चेक कर लो, 1 2 3 4, इस तरह से। तो यहां पर हम लिख लेंगे 4 अपॉन में क्या, 36, ये इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से 10 चेक करो, 10 जिनका सम 10 आ रहा हो, तो यहां पर आप देखोगे अब डिक्रीज होते चला जाएगा, नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। 10 सम कहां पर आ रहा होगा, एक तो यहां बनेगा 4 6, और कहां पर बन जाएगा, यहां बन जाएगा 5 5, और कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा 6 4। इनका सम 10, इनका सम 10, इनका सम 10, तो कितने केस बन रहे हैं, 3। तो सम 10 आ रहा हो, ऐसे कितने केस बनेंगे, तो आंसर है 3 अपॉन में क्या, 36। तो टेबल में क्या फिल कर दोगे, 3 अपॉन 36 फिल कर दोगे, ये ठीक है। फिर इसके बाद एक और देख लो, 11 और 12 वाला भी सम देख लो, है ना, 11 और 12। तो 11 वाले का देखो कितना बनेगा, 11 चेक करो, तो 11 जब चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सबसे पहला नंबर 5 6, और दूसरा क्या मिलेगा, 6 5। तो केवल 2 केस मिल रहे हैं आउट ऑफ 36, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/36। इसी तरह से 11 के बाद लास्ट आपको 12 के लिए चेक करना है, 12 सम, क्योंकि मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 6 और 6 12, है ना, मैक्सिमम यही हो सकता है, इससे बड़ा सम नहीं हो सकता दोनों डाई पर। तो 12 केवल एक पर मिलेगा हमें, ये वाला केस सिर्फ ऐसा होगा जिस पर 12 सम आएगा। तो 6 + 6 12, यानी कितने केस बने, 1 केस, और टोटल केस कितने हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36। तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोबेबिलिटी लिखते हो तो इस तरह से आप देखो, इस तरह से आपको मिलेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहां पर जब आपने 2 की जब प्रोबेबिलिटी लिखी थी तो इसका आंसर 1/36 आया, फिर इसका आंसर 2/36, फिर इसका 3/36, फिर इसका 4/36, फिर इसका 5/36, फिर 7 पर जब आप आए तो कितना बना आपका 7 वाला, 6/36, फिर 8 पर आकर कम होना शुरू हो गया, फिर 5/36, फिर 4/36, फिर और कम हुआ 3/36, फिर और कम हुआ 2/36, फिर लास्ट में आकर फिर से कितना बन गया, 1/36। तो
तो शुरुआत आपकी 1/36 से होगी और आपका एंड भी किससे होगा, 1/36 से। तो पहले तो ये ऐसे इंक्रीज होगा नंबर 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद डिक्रीज होगा 5 4 3 2 1 तक, फिर इस तरह से ये क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर दे सकते हो। तो a student argue that there are 11 possible outcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11. डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? तो आंसर है नो। और जस्टिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पर हर एक का देकर दिखा दिया कि सबके लिए जो सम होगा वो अलग अलग आएगा, जितने केस बनेंगे वो सब अलग अलग बनेंगे। तो वो उन सबको मैं आप क्या करोगे, अलग अलग लिख कर भी दिखा देना। जैसे 11 वाले केस कितने हैं, तो 11 वाले केस जैसे यहाँ पर लिख के दिखा देना 6 5 और 5 6, है ना, 6 5 और 5 6, ये दो ही केस बन रहे हैं, है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/36 बनेगी। जैसे 12 वाले केस लिखकर दिखा देना कि 6 6 केवल एक ही केस आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी। तो इस तरह से आप जस्टिफिकेशन भी दे दोगे कि इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं हो सकती, इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ रहा हूँ। A game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times and noting its outcome each time। ठीक है। अगर किसी कॉइन को हम 3 टाइम टॉस करते हैं तो व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम? तो देखो, सबसे पहले जो पॉसिबल आउटकम हम हो सकता है हमें जो मिले वो कौन सा हो सकता है, हेड हेड हेड। अगर आप टॉस करते हो एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो आपके सामने हो सकता है क्या क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए। ठीक है। या पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास हेड हेड टेल आ जाए, है ना। या और पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि हेड टेल टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। और पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, और पॉसिबल आउटकम हो सकता है टेल टेल टेल, ये आ सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? तो आंसर है टेल टेल हेड हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? तो टेल हेड हेड हो सकता है। ओके। और क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसा भी हो सकता है कि टेल हेड और टेल आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हेड इधर आ रहा हो, बीच में टेल, और यहाँ भी हेड आ रहा हो। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स जब आप किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हो। क्लियर बच्चों, यहाँ तक बात आ रही है समझ में? अब ये जो पॉसिबल आउटकम है ये कितने हैं, ये काउंट कर लो आप, है ना। तो अगर आप इनको काउंट करते हो तो ये मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 8, जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आप पढ़ लेते हैं। तो वो कह रहा है कि हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ओके, हनीफ विन करेगा, गेम विन हो जाएगा, उसका गेम वो विन कर जाएगा। कब? जब वो तीनों टॉस पर कैसा रिजल्ट आए, सेम रिजल्ट आए। मतलब या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए तो हनीफ विन करेगा, अदरवाइज वो गेम को लॉस कर देगा। ठीक है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। ठीक है। तो लॉस कहाँ पर, कौन कौन से टाइम उसका लॉस होगा? तो आंसर है एक तो यहाँ पर देखो, विन होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, विन होने पर देखो विन तब होगा या तो ये आ जाए, हेड 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 आ जाए, या टेल 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 आ जाए, तब तो वो जीत जाएगा। वो हारेगा कब? जब ये वाले कोई भी केस आ गया, है ना, तो वो उस गेम को क्या हो जाएगा, लॉस कर देगा। तो कितने चांस, कितने आउटकम ऐसे हैं जिन पर वो गेम को लॉस कर देगा? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आउटकम ऐसे हैं जिन पर वो गेम को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। ठीक है। तो इवेंट जो हमारा है वो है लॉस द गेम। ठीक है। और लॉस करने के लिए क्या होगा, उसने क्या बोला था, हनीफ जीतेगा तभी, हनीफ जीतेगा तभी जब वहां पर 3 टेल हो या 3 हेड हो। तो हारेगा कब? तो हारने वाले पर 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम है इसके फेवर में। तो
इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? तो आंसर है टोटल हमारा जो होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिन पर वो गेम को लॉस कर रहा होगा वो वाले आउटकम जितने हैं उनको ऊपर लिखेंगे। कितने हैं? 6। तो क्या बनेगा आंसर? तो हम 2 से इसको डिवाइड करा देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3, और ये कितना? 4। तो हनीफ के गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है 3/4। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time या 5 will come up at least once? ठीक है, तो सबसे पहली जो बात ये है कि अगर आप किसी डाई को 2 बार फेंकते हो तो 2 बार फेंकने पर वहाँ पर 36 केस बनते हैं। तो वो जो 36 केस हैं वो आपके सामने अगर होंगे तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वो 36 केस मैं आपके सामने यहाँ पर बना देता हूँ और फिर आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे होगे। जैसे यहाँ पर डाई को फेंकने पर जो ये केस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं? जैसे यहाँ पर फर्स्ट डाई को फेंका तो 1 आया, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली फेंक रहे हो तो आप दोनों पर 1 आ गया, या पहले वाले पर 1 आया दूसरे वाले पर 2 आ गया, है ना, ऐसा। तो इस तरह से रिजल्ट बन जाते हैं 1 2 1 3, है ना, 1 4 1 5 ऐसा, एंड 1 6 ऐसे। ठीक है, अच्छा फिर से 2 1 2 2, है ना, 2 3 ऐसे करके वहाँ पर रिजल्ट हमारे बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 36 रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, तो वो मैं सारे केस यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर इसके बाद 4 वाला 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5 एंड 5 6। इसके बाद 6 1 एंड 6 2 एंड 6 3 एंड 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये मैंने बच्चों आपके सामने 36 केस लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, 36 केस लिखने के बाद अब जो मुझे करना है मैं उसको लेकर आता हूँ एक बार आपके सामने। ठीक है, तो देखो ये जो 36 केस हैं इसमें से मुझे क्या चाहिए? इसमें से चाहिए 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम मतलब जब आप फेंकते हो तो दोनों में से किसी पर भी 5 नहीं लिखा होना चाहिए। तो आप इन 36 केस में देख लो कितने ऐसे केसेस हैं जिन पर 5 नहीं लिखा हुआ है ना। तो एक तो देखो यहाँ से शुरू करो 1, इस पर देखो किसी पर 5 नहीं लिखा हुआ है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। इस पर भी किसी पर 5 नहीं लिखा हुआ है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। ऐसे इस पर किसी पर 5 नहीं लिखा हुआ है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। तो इस तरह से आप चेक कर लो कि दोनों में से किसी पर भी 5 नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो आप काउंट कर लो 1 2 3 4। इस पर तो यहाँ लिखा हुआ है तो ये काउंट नहीं करेंगे, और ये वाला आ गया, है ना। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये वाला 10, फिर 11 12 13 14, और ये वाला नहीं काउंट करेंगे, फिर ये 15, फिर इसके बाद 16 17 18 19, और फिर ये आ गया 20। फिर ये वाला का तो कोई काउंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन सब में 5 आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इस वाले में ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और इस वाले में फिर 21 22 23 24 एंड 25। ठीक है बच्चों, कितना मिल गया? 25 मिल गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ outcomes in which 5 will not come
ईदर टाइम, ठीक है, दोनों में से किसी भी टाइम 5 नहीं आ रहा है। ऐसे केस हमें प्यारे बच्चों कितने मिल रहे हैं काउंट करने पर? 25, ओके। और यू नो दैट कि टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम होंगे वो कितने होंगे? 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास? 36। ये सारे काउंट करोगे तो 36 हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर ये हमारा इवेंट है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 25 अपॉन में क्या? 36, ऐसा रहेगा, ठीक है। 25 अपॉन 36 ये आ जाएगा। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट बताओ क्या? सेकंड वाले पार्ट में बोला है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए, 2 बार भी आ जाए तो भी चलेगा। तो ये तो इसका उल्टा ही केस हुआ ना बच्चों, इसका उल्टा। ये इसमें क्या था? 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, और वो क्या इस दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो वो आप काउंट कर लो। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा कि 36 लिखे हुए थे केस, इसमें से 25 ऐसे थे जिन पर एक भी बार 5 नहीं आता। तो 36 में से 25 पर अगर एक भी बार 5 नहीं आता तो 36 में से कितने केस ऐसे होंगे जिन पर कम से कम एक बार तो 5 आता ही होगा? तो आंसर है 36 में से 25 माइनस कर दो, दैट इज 11, और 11 हमारा आंसर रहेगा, है ना। तो कितने केस हैं? वैसे भी आप मैनुअली ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, ठीक है। टोटल आपके पास 11 ऐसे केस रहे होंगे जिन पर कम से कम एक बार 5 आता होगा, एक से ज़्यादा बार आया होगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो हमारे जो केस होंगे नंबर ऑफ आउटकम in which 5 come up at least 1, ठीक है, कम से कम एक बार आया हो, एटलीस्ट वंस। तो ऐसे केस आपने मुझे गिनकर दिए, काउंट करके बताए, या आपने एक तरीका ये निकाला कि 36 में से जिन पर 5 नहीं आ रहा है वो वाले माइनस कर दिए, तो कितने बचे होंगे? 11 केस ऐसे बचे होंगे जिन पर कम से कम एक बार 5 आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा इवेंट है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इस इवेंट के फेवर में नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 11, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं? 36। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप 36 केस लिख लो, फिर फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? आपको ऐसे यहाँ पर पेयर देखने हैं जिनमें दोनों में से, दोनों डिजिट में से किसी पर भी 5 नहीं आना चाहिए, ना तो आगे वाले नंबर पर ना पीछे वाले नंबर पर, किसी पे भी 5 नहीं आना चाहिए। तो जब आप ऐसे नंबर काउंट करते हो तो आपको मिलते हैं 25 केसेस। उन 25 केसेस में से फिर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनी होगी? 25/36। फिर हमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिन पर कम से कम एक बार 5 जरूर आना चाहिए, दोनों में से किसी भी टाइप पर। तो वो मैंने काउंट करे ऐसे करके, ये सारे काउंट किए और ये काउंट किया, तो मुझे टोटल कितना मिला? 11, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 11/36। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। Which of the following argument are correct and which are not correct? Give reason for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tail, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. क्या ये स्टेटमेंट बच्चों ठीक है या रॉन्ग है, ये मुझे बताना है। तो इसको बताना बिल्कुल आसान होगा। कैसे? जब भी आप 2 बार टॉस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हो, तो जो पॉसिबल आउटकम है वो कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जब टॉस किया तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है। या ये हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए, ठीक है, दूसरे टॉस पर टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए? टेल। तो जो पॉसिबल आउटकम होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम जो होंगे बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम है ना, ये जो होंगे हमारे पास, ये रहे होंगे कितने? 4, ठीक है। अब इसमें ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो आंसर है 1/4। क्या होनी चाहिए? जैसे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे इवेंट ले लेता हूँ, सपोज करो हेड, है ना, ऐसे लेता हूँ,
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है हेड एक ही बार आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 है ना। हेड एक ही बार तो आ रहा है और टोटल आउटकम कितने हैं? 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/4। या अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो मुझे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? हेड और टेल कितनी बार आ रहा है? एक बार, और टोटल आउटकम कितने हैं? 4 हैं, तो कितना आंसर आएगा? 1/4। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा चलो इवेंट है टेल हेड, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहोगे ये टेल हेड कितनी बार आ रहा है? तो आंसर है एक बार आ रहा है। तो और टोटल कितने हैं? टोटल हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ऐसे अगर मैं कहूँगा कि आपसे अगर इवेंट है टेल, इवेंट क्या है? टेल, तो बताइए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टेल कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, और टोटल कितने हैं? 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। तो इसका मतलब ये है कि जो ईच इवेंट है उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/4, ना कि 1/3, है ना। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा है? रॉन्ग। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग गिवन है। वो कह रहा है कि 1/3 आएगा और हमारा आंसर 1/4 आ रहा है, तो ये ठीक है, गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अब दूसरा केस, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ये चेक करिए। तो हाँ, ये हम चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, जब भी आप किसी डाई को थ्रो करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम होते हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर इवन नंबर पूछा जाएगा किसी बच्चे से, इवन नंबर बताओ, तो उसका आंसर होगा 2 4 और 6, ये 3 ही नंबर तो मिलेंगे, है ना, ऐसे। तो अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाएगी बच्चे से तो क्या आंसर देगा वो बच्चा? तो आंसर है कि इवन नंबर है हमारे पास 3 और टोटल जो हमारे पास आउटकम है वो है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2। ऐसे ही अगर ऑड के लिए पूछा जाएगा तो ऑड के लिए भी वो सेम आंसर देगा। क्या कि ऑड के केस में 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, यानी इसके ऑड के फेवर में 3 आउटकम रहे होंगे। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो इसका आंसर होगा कि ऑड वाले नंबर हैं 3 और टोटल आउटकम हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 6, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 3/6, या मैं कहूँ 1/2। तो जो वो स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें इवन और ऑड दोनों की प्रोबेबिलिटी ईच की 1/2 होगी, वो सही कह रहा है। इसलिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसा है? करेक्ट। गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, इज करेक्ट। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है रॉन्ग, और सेकंड वाले पार्ट का आंसर कैसा है कि वो कैसा कह रहा है? करेक्ट कह रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज 15.1, और ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक।